बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो। जोर जबरदस्ती करता है। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमको अच्छा से रहने दें। साहब वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। साहब मैं कुछ नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि आराम से रहूँ और मेरे परिवार वाले इज्जत से अपना रहन सहन करें। देखिए ये जो बोल है ये एक 15 साल की युवती की बोल है, दीघा घाट के रहने वाली है और मामला कल का है। आपको बता दें कि बीते रात का मामला है ये। रात में दो युवक दीघा के रहने वाले 15 साल के युवती के घर जाते हैं। परिवार वाले भी उसके घर में ही रहते हैं और युवती से जोर ज़बरदस्ती करने का मामला सामने आता है। ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का मामला आता है। युवक नशे के हालात में थे। जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि दो युवक घर गए, युवती को पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा। तो देखिए बहुत बड़ा गंभीर मामला है ये। राजधानी पटना से आ रहा है। पटना जो कि बिहार की राजधानी है, वहाँ से इतना बड़ा गंभीर मामला आता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल उठते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री लगातार दावा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी है और कारगर रूप से यह कानून लागू किया गया है। ऐसे में होली की ही तस्वीर आपको बता दें कि बीते दिनों होली में जहरीली शराब पीने के कारण ही दर्जनों भर लोगों की मृत्यु का मामला सामने आया है और अब जोर ज़बरदस्ती का भी मामला सामने आ रहा है। बिहार की राजधानी पटना से युवती गुहार लगा रही थी थाने में। थाने के जो हवलदार थे रात के वक्त सोए हुए थे। काफ़ी देर तक थाना पीटने के बाद थानेदार बाहर आए। युवती की एफआईआर जो थी वो लिखी गई और साथ ही साथ युवती का जो हालात था, जो मेंटल टॉर्चर हुआ था उसके ऊपर, उसकी जानकारी भी आपको दे दें कि युवती इतनी परेशान हो गई कि वो आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि परिजनों के द्वारा करकट तोड़कर घर में घुसा गया और उसके बाद युवती को बचाया गया। बाद में उसे सदर अस्पताल में भर्ती भी कराया गया और अब युवती सही है। ऐसे में युवती जो थाने पहुंची अपने पिता के साथ, क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ बिलक के कहा है उसने और क्या कुछ गुहार लगाया है सरकार से, प्रशासन से और क्या इल्ज़ाम लगाया है उन नशेड़ियों पर। सुने आप पूरे बयान को। अच्छा क्या हुआ था आज फांसी लगाने का बाद जो आया बीच में, क्या किया था, क्या हुआ था बेटा, कुछ बताइएगा। बताओ कि हाँ ऐसे हुआ, क्या हुआ था? फांसी लगाने के लिए पहले आके गाली गलौज कर रहा था, इसीलिए हम फांसी लगा। अच्छा, क्यों गाली गलौज क्यों कर रहा है, क्या कहता है? बोलो। बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो। जोर जबरदस्ती करता है। हाँ। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमको अच्छा से रहने दें बस। आप उस लड़का को चाहती हैं? नहीं चाहती हैं। नहीं। जोर जबरदस्ती भी कर रहा है, धमकी वगैरह भी देता है क्या? बोलो। हाँ। क्या कहता है? बोला क्या कहता है, आप बताइए क्या कहता है? बोला ना। आज क्या हुआ था बाबू? बताओ। आज आके गाली गलौज कर रहा था। ओ, इसी कारण आज फांसी लगा ली थी। हाँ। क्या नाम है लड़का का? गोपाल। क्या चाहती हैं? पुलिस प्रशासन से क्या चाहती हो? चाहते हैं कि उसको समझा दे कि हम लोग को परेशान ना करे, अच्छा से रहने दें। क्या नाम है? मेरा रानी कुमार। उम्र कितनी है? 15। तो देखिए युवती कह रही है, युवती के जो पिता है वो कह रहे हैं कि राजधानी पटना में युवक आते हैं, दो युवक आते हैं और उनकी बेटी के साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हैं। पूरा मामला ये है सर जी कि हमरा 3 रोज से सही से न खा रहे न पी रहे। मेरा बेटी के संग है, जबरदस्ती सब चाहता है कि एथी करे, शारीरिक संबंध बनाने के लिए। मेरा बेटी तैयार नहीं है और उसके बाद जबरदस्ती मार पीट करके मेरा घर में सब। कौन लोग है?
वो लोग बगल के लोग हैं। क्या नाम है? उसका गोपाल पासवान नाम है। अच्छा, क्या कहता है वो लोग? वो लोग जबरदस्ती कहता है कि हम इसको शादी करेंगे। मेरा कितने लोग पत्नी हैं? है। कितने लोग हैं? वो गोपाल है, वह उसका बहनोई है। क्या नाम है उसका? संजीत नाम है। आज क्या हुआ? आज गोपाल आके लड़ाई झगड़ा किया, पूरा मेरा घर में गाड़ी गिरफ्तार किया। उसके कारण मेरा बच्ची फांसी लगा लिया। फिर किसी तरह गांव के सहयोग से घर को करकर तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद किसी तरह बचा के हॉस्पिटल ले गए दानापुर से फिर लाए। उसके बाद थाना पर गए तो थाना पुलिस कि चलो हम आ रहे हैं, नहीं आ पाए। कौन थाना? दीघा थाना। नहीं आया दीघा नहीं। थाना। तो फिर कहाँ पहुँचे आप? फिर हम यहाँ महिला थाना आए। क्या कहा गया है? महिला थाना बताए कि ठीक है, तो रात हो गया ढेर, जो बिना सवेरे आवो, सवेरे आपका प्रक्रिया चालू हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर जी कि हम सुरक्षित रहे, आप लोग को शरण में आओ। क्या वो लोग धमकी दे रहा है क्या? हाँ, धमकी दे रहा है कि अगर नहीं ऐसा करेगा तो तू लोग को जान मार देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम भजन हुआ सर। पता? बाजितपुर, जो गेट नंबर 92। जो धमकी दिया है पूर्व में भी जेल जा चुका है। हाँ, किस कारण जेल गया, कुछ बता सकते हैं वो उसका? लोग आपराधिक तत्व का आदमी है सर जी। अच्छा, किस केस में गया है जेल पता है? इस माइक में गया है। किसमें? होली के अगले दिन का मामला है, जो कि राजधानी पटना की तस्वीर है और साफ तौर पर प्रशासन के ऊपर सवाल उठ रहा है। जो बिहार सरकार लगातार दावे करते रहती है, बिहार के मुख्यमंत्री लगातार दावा करते रहते हैं कि सुशासन की सरकार है। ऐसे में साफ तौर पर सवाल उठता है कि कहाँ सुशासन की सरकार है जहाँ बेटी ही सुरक्षित नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री का ये एजेंडा रहा है कि बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ, बेटी सशक्त करो। ऐसे में बेटी ना बच रही है, ना पढ़ पा रही है और ना ही बेटी आगे बढ़ पा रही है। बेटी घबराई हुई है, बेटी बहुत ही परेशान है, बेटी आत्महत्या करने पर उबारू है। ऐसे में सवाल उठते हैं सरकार से, प्रशासन से कि कब तक ऐसा चलते रहेगा। बिहार के जो युवक हैं वो नशे के धुत में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और साथ ही साथ जो समाज है वो एक खौफ के साए में जी रहा है कि कब कौन घर में आ जाए, उनकी बेटी के साथ बलात्कार करने का प्रयास करे। जो युवती है, जो आज के समय में बिहार सरकार कह रहे हैं कि जंगल राज खत्म हो चुका है, आज भी रात में लड़कियां बाहर निकलने से घबरा रही है। आप कहीं भी चल जाए, डर लगा रहता है कि कहीं कोई सामने ना आ जाए, कहीं कोई जोर ज़बरदस्ती ना कर दे। तो देखिए मामला है, आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर, एफआईआर की तस्वीर है, युवती का बयान है। और ऐसे में अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है दीघा थाना के तरफ से। दीघा थाना के हवलदार या वहाँ के इंस्पेक्टर जो भी है, कोई संज्ञान नहीं लिया है। अभी भी युवक जो घर में घुसे थे उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। अभी भी परिवार वाले खौफ के साए में जी रहे हैं। अभी भी युवती घर से निकलने से घबरा रही है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता है, कब तक उन युवकों की गिरफ्तारी की जाती है। आप बने रहे BTV के साथ।